तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि फास्ट लैंडिंग कैसे करें। वो हम अगली वीडियो में बताएंगे गाइज, यूट्यूब से देखकर। लेकिन गाइज आप लोग इसी वीडियो में थैंक यू बोल देना। और हम अपनी स्क्वाड के साथ गालियां खाते हुए सही सलामत लैंड करने वाले हैं। फाइनली लैंड कर लिए हैं बिना एक भी डैमेज खाए। अब आगे देखते हैं क्या होता है, कौन लॉबी जाएगा कौन नहीं जाएगा वो हम डिसाइड करेंगे। मतलब बंदे डिसाइड करेंगे। हमको मिल गई है हेलमेट और वेस्ट, और गन अभी भी नहीं मिली है। जब मिल जाएगी तब हम लॉबी जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं मतलब लॉबी भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ऊपर नीचे हो जाता है गाइज। और हमको मिल गई है शॉट गन, और इतना काफ़ी है हमको लॉबी पहुंचाने के लिए, मतलब बंदों को लॉबी पहुंचाने के लिए। और एक हम पे रश भी कर रहा है, शॉट गन उसके पास भी है। तो 1v1 जोरदार होते हुए यहाँ पे कॉन्करर वर्सेस गोल्ड। वो गाइस हमेशा गोल्ड वाला ही जीतेगा ना, कॉन्करर वाले तो हम हैं। आपने ओलंपिक में देखा होगा। खैर छोड़ो गाइस, देखो हम अभी लॉबी जाते जाते बच गए हैं। हमारा जासूस काम कर रहा है वहाँ पे धीरे धीरे, लेकिन पता नहीं क्यों हमको ही अच्छी गन क्यों नहीं मिलती। हमारे टीममेट तो भाई देख रहे हो AR चला रहे हैं, लगता है इनसे कुछ ज्यादा ही पेमेंट खा रहा है। खैर छोड़ो, हम अभी बदलने वाले हैं अपना जासूस। और भाई साहब हमको थोड़ी सी हीलिंग और वेक्टर मिल गई है किराए पर 4 बात सुनने के बाद। हालांकि उसको दूसरी गन मिलने के बाद ही मुझे वेक्टर दिया है, फिर भी साले ने 4 बात सुनाई है। खैर छोड़ो गाइस, सामने एक बंदा हमने नॉक कर दिया है। अब हमको चुल मच रही है रश करने को, काहे कि भाई उसके पास अच्छी खासी गन होगी। और हम क्लच करने की उम्मीद से नहीं रश कर रहे हैं, हम उसकी पेटी लूटने की उम्मीद से रश कर रहे हैं। नहीं चलो मान लो हम क्लच ही करने जा रहे हैं। और भाई साहब क्लच करने से पहले कहीं भी पेटी उटी मिले तो लूट लेनी चाहिए, साला कुछ नहीं है। खैर इसको भी लूट लेते हैं। अबे इसमें भी कुछ नहीं, सब भिखारी है भाई। अब हमको तो लगता है जिसको मारे उसके पास भी लूट ना होगी तो क्या होगा, तो फिर सीधा लॉबी जाएंगे और क्या। अबे लगता है रिवाइव हो गया। अबे भाई रश कर दिए, आओ। अबे भाई नॉक हो गया, कोई बात नहीं गाइस, आ गए हमारे टीममेट। और लूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2 नंबर हमारे नॉक हो गए हैं। लेकिन हमको उनकी तरफ नहीं ध्यान देना है, नहीं तो हमारी लूट में दिक्कत हो सकती है। और 1 नंबर भी नॉक हो गए हैं, तो अब ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत गरियाएगा। और भाई साहब 0 HP में यहाँ पे एक बंदा मार दिया हमने। अब गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मैं इमोट करूंगा, नहीं भाई, अभी 4 नंबर जिंदा है। और भाई साहब हमें लूट में कोई भी रिस्क पसंद नहीं है, भले पेटी बन जाए। तो गाइस यार हम यहाँ से मस्त क्लच उलच करके जा ही रहे होते, तभी हमारा टीममेट नॉक हो जाता है। और अब आप हमारा रिफ्लेक्स देखो। रहने दो गाइस, मत देखो, इसमें रियलिटी तो कुछ दिख नहीं रहा है। ग्लिच से गाइस दिख नहीं रहा है, वो नॉक हो गया है। अब गाइस 4 नंबर के रिवाइव देना इंपॉर्टेंट हो गया है। नहीं लॉबी जाने से नहीं डरते हम, अभी 2 गाली दे रहे, अभी 3 गाली देने लगेंगे ना हमको, तो जनाब बस इसी बात का डर है हमको। तो भाई साहब इनको हम रिवाइव दे दिए हैं, और देखो लपर लपर कर रहे हैं आगे, हेल्थ नहीं लगाए फिर भी। और गाइस इसी के साथ हमारे हो गए हैं कुल 6 किल। वो ग्लिच से आपको 26 दिख रहा होगा। गाइस जार्जो से निकलते ही और काफी दूर चलते ही हमको यहाँ पे मिल जाता है बोट, और 4 नंबर उसको भी नहीं मार पा रहे हैं। और भाई साहब हम बंदे ढूंढ ही रहे थे, तभी यहाँ पे देखते तो मस्त आदान प्रदान चल रहा था, और हम यहाँ पे ला के जानबूझकर गाड़ी ठोक देते, और तभी हमारा लैग हो जाता है। तो ये सीन हो जाता है भाई साहब, देख लो। और भाई किस्मत तो हमारी देखो, हम भाई कितने HP पे बचे, और टीममेट को हमारे हमेशा की तरह फिर से उतार लिया गया। अब गाइस देखो हम हील करके इनका क्या करते हैं। अब गाइज आप हमारा देखो स्नाइपिंग जो हमने डायनेमो भैया को सिखाई थी। अब भाई साहब यहाँ पे एक बंदा गलती से नॉक हो गया, तो हम इसको पहले फिनिश कर देते हैं। अब हमारे टीममेट बता रहे राइट में कोई है, लेकिन हम फायर नहीं करते, क्योंकि गाइज जीवन में पैसा और BGMI में ओम की एमो हमेशा सोच समझ के खर्च करना चाहिए। और ये बात हमने अपने फेफड़े पे ले ली। और गाइज कुल मिला के यहाँ पे 2 बंदे और बचे थे, तो एक हमने और नॉक कर दिया। हम कहे पहले इसको वेरीफाई कर देते, लेकिन भाई साहब ये बच जाते। इसको देखो वो कैसे बचाता है भाई हम सोच रहे थे वो गाड़ी के कवर में उसको रिवाइव देगा, लेकिन भाई साहब तो कंधे पे उठा के लेके निकल लिए। हम जब तक M4 निकाले तब तक वो किसी तरह बच के निकल गए यार। अब भाई हम कहे रश कर देते तो ठीक रहेगा, लेकिन हम जैसे गाड़ी लेके निकलते, रास्ते में जो बाधाएं आती देख लो भाई। अब भाई जब तक हम गड्ढा गुच्ची से निकलते तब तक वो रिवाइव हो गए थे। तो हम इधर आ जाते हैं, अगर उधर चले जाते तो शायद उधर से लॉबी चले जा सकते थे। और भाई आज हमारा लॉबी जाने का मन नहीं कर रहा था। तो गाइस आप 1v2 की फाइट देखो। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्री फायर देने के बाद एक बंदा नॉक हो जाता है, और अब बारी है हमारी, मतलब उस बंदे की। और गाइज ये बंदा बहुत ज़्यादा प्रो है यार, एक सूट वाला बंदा है, और किसी ने चैलेंज दिया था कि भाई एक सूट वाले बंदे को मार के दिखा। तो देखो इसको मैं मार दे रहा हूँ, और मेन बात इसका ग्लिच से एक सूट दिख नहीं रहा है, कोई और ड्रेस दिख रहा है। खैर छोड़ो। और गाइज क्लच करने के बाद ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने UPSC की एग्जाम दे दिया हो। तो गाइज यार 6 बंदे बचे हैं, और भाई साहब इनको ढूंढते ढूंढते हम भाई आधा ही रेंगल घूम लिए हैं। और भाई साहब आधा ही रेंगल घूमने के नतीजे जानते हो हमको क्या मिला? एक बोट का किल, वो भी साले का 1500 मीटर उसका पहले पीछा किए तो। और भाई साहब हमको यहाँ पे एक फिर से मिल गई है UAZ, जिसके अंदर एक खूबसूरत सी कन्या होती है।
रुको गाइज हम आपको दिखाते हैं। इधर ही थी यार, अभी यहाँ पे यूएजेड आई है, उसी को हमने देखा। ये देखो गाइज पिंक कलर का है, कितना बढ़िया। मारने को तो जी नहीं कर रहा है गाइज, लेकिन क्या करें, उसके अंदर मायावी राक्षस हो सकता है ना, तो हम इससे कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते भाई, बहुत दिक्कत होता है बाद में। भाई साहब बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब इस तरह के लौंडे तुम्हारे काट के जाते हैं। तो हम ये कोई कॉमेडी नहीं कर रहे, ये हमारा ज्ञान का प्रवचन है, इसको लिख लो। और ज्यादा आलस आ रहा है तो किसी से लिखवा लो, और अगर लिखने वाला भी नहीं है कोई तो भाई तुम कटवा ही लो, वो लिखने से काफी अच्छा होगा। खैर छोड़ो यार, इनको हमने एक हेड शॉट दे के मार दिया है गलती से। नहीं हमारी गलती नहीं, उनकी गलती से, उन्होंने जो हमको हेड दिखाया अपना। और अब गाइस बंदे बचे थे 5 और इधर से हमको आया था फायर, और हम अपनी गाड़ी 80 कोस दूर लगा के आए और सामने हमको बंदा दिख गया और ये हम उनके पैन पे मार दिए। ये साला पैन हमको हमेशा अड़ता है। अब गाइज इनको मार के हम सीधा पीछे भाग लेते हैं। नहीं हम डरे नहीं है गाइज, हमको इस बात का डर है कि मतलब कुछ मिला के डरे ही हैं, इस बात का डर है कि इसका टीममेट कहीं लेटा ना हो, साला मार देगा। और गाइज कुछ देर बाद देखते तो वहाँ से धुआं उठता है, हम समझ गए इसका टीममेट को किसी ने मार दिया है डीपी से। अब गाइज लगभग ये एरिया क्लियर हो ही गया, ऐसा आपको लगता है ना? कोई बात नहीं, हमको भी लगता था, ऐसे प्राकृतिक चीजें होता रहता है। अभी देखो क्यों लगता था बताते हैं। तो देखो हम यहाँ पे आके चुपचाप लेट जाते हैं, हम कहे जोन में। अब देखो भाई साहब हमसे भी बड़े सपेरे यहाँ पे पहले से डोल रहे हैं भाई। लेकिन गाइज कुछ देर बाद हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि हम चूतिया हैं। नहीं गाइज हम हैं, हमको पता है, आप मत बताइए। हम हैं, बता रहे ना? नहीं हम हैं, बता रहे ना हम। देखो लड़ाई होने के बाद अक्सर हमें अच्छा जवाब याद आता है ना? बस फिर उसी तरह है बीजीएमआई में भाई, लॉबी जाने के बाद हमको याद आता है कि यार मैं बग्गी लेके जाता जोन तो आराम से चला जाता, साला सांप पाले न पड़ता। खैर छोड़ो, अब जो बीत गया उसको क्या कर सकते हैं। जो हम कर सकते हैं वो हम स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब मैच। और भाई साहब हम लैंड किए इस बार नोवो में अपनी स्क्वाड के साथ, और हमारे सामने भी एक स्क्वाड लैंड कर दी है। और भाई साहब उसने दिन दहाड़े भाई फ्लेयर चला दी, देख रहे हो हमारे सामने। अब समझ गए हो कि फ्लेयर कौन लूटेगा, पेटी भी कौन लूटेगा, फ्लेयर भी कौन लूटेगा। हम बताते हैं अभी, फ्लेयर भी वही लूटेंगे और हमारी पेटी भी वही लूटेंगे। लेकिन पेटी लुटवाने के लिए हमको रश करना पड़ेगा। तो रश करने के लिए हमको सबसे पहले पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और पेशेंस इस वजह से टूटता है लालच की वजह से, और लालच बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन कद्दू सुने हमारा ये बात, हाँ इस पे लेक्चर बहुत बड़ी दे सकता हूँ मैं। अब भाई साहब हमको फ्लेयर देख के हमको लालच आ रहा है, इसलिए हमने कहा जब तक ड्रॉप धरती पे हम रश कर देते ताकि आराम से ड्रॉप लूटे। और भाई हमने फ्लो में एक स्प्रे में 3 बंदे नॉक भी कर दिया, बस कुप्चे में आके रिलोड कर ही रहे थे तभी यार लास्ट वाले ने हमको नॉक कर दिया। अब भाई नॉक होके हम अपनी आंखों से देख रहे हैं भाई 2 ड्रॉप आ रहे हमारी पेटी के ऊपर ही गिरेंगे।